हे गाइस, हेलो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बस ठीक हूँ। सो गाइस, अभी बज चुके हैं 3 और अभी मैं आई थी ड्यूटी से। और गाइस, आजकल मेरा मन नहीं लग रहा। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूँ, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ यही बताने के लिए, मतलब आप लोगों से यही बताने के लिए मैं बात कर रही हूँ। गाइस, पता है, मैं पिछले 1 वीक से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और पिछले 3 दिन से मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों। क्योंकि मैंने शायद पहले भी व्लॉग में बताया है कि जब हमारा घर भरा रहता है, मतलब बच्चे रहते हैं, सब रहते हैं, तो ही मेरा मन लगता है। अकेले रह के मैं बहुत कम ही खुश रहती हूँ। और पिछले 3 दिन से घर पे ना मेरी सासू माँ है। उनके जाने से वैसे मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, सच बताऊँ तो। क्योंकि सारे घर का जो सिस्टम बिगाड़ रखा है फिलहाल, वो उन्होंने ही बिगाड़ रखा है। मेरे को असल में झूठ सच बोलना नहीं आता और ना मैं बोलना चाहती। ठीक है, जो सच होता है मैं चाहती हूँ कि मैं वही सामने रखूँ। सो गाइज, मेरी देवरानी अपने गांव चली गई है। वैसे आप में से मोस्टली लोगों को पता है कि वो यहाँ की नहीं है, हरियाणा की नहीं है। बट लड़की चाहे कहीं की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। हमारी वो फैमिली की मेंबर है और बिल्कुल हम जैसी है। ठीक है, वो बिहार से हैं। आप सब लोगों को ये चीज़ पता है, मोस्टली को, किसी किसी को नहीं पता होगा। तो घर में मेरी सास की और मेरी देवरानी की बहुत ही कम बनती है। और बहुत ही कम बनती थी जब वो लोग गांव में रहते थे। ठीक है, उनको यहाँ पे लेके आने का जो मेन मकसद था वो भी यही था कि वो दोनों लड़ते थे और उन दोनों की लड़ाई के बीच में तीसरे फायदा उठाते थे, मतलब अड़ोसी पड़ोसी। क्योंकि घर में जब दो लोग लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी है, मतलब चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे बच्चे हैं, चाहे देवरानी जेठानी है, तो तीसरा जो मतलब ये चाहता है कि इनके घर में सुकून ना रहे, शांति ना रहे, तो तीसरा अक्सर फायदा उठाता है। और हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही था। इन दोनों सास बहू की बहुत ज्यादा कम बनती थी। ठीक है, तो अब मेरे देवर के जाने के बाद, कि अब देवरानी को सारे सपोर्ट की जरूरत है और इन दोनों सास बहू की बनती नहीं है, तो इसलिए मैं इनको यहाँ ले आई थी। लेकिन यहाँ पे इनके जो युद्ध मचते हैं, भगवान, मैं सच में थक गई। सब कहते हैं आप इतनी पतली हो गई हो, आप इतनी कमजोर हो गई हो। देखो, घर का जो माहौल चेंज हुआ था, घर से इंसान गया, सारी चीजें मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और मुश्किल था। बट जब घर में सभी कुशल मंगल रहते हैं, राजी खुशी रहते हैं, तो उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। चीजें धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ इन दोनों के सींग उड़सते थे गांव में, मतलब वहां पे, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। मतलब मैं ड्यूटी चली जाती हूँ सुबह 8 बजे, उसके बाद मैं 3 बजे घर आती हूँ। ठीक है, कोई रेयर ही दिन ऐसा निकलता होगा जब मैं ड्यूटी गई और इनका कॉल घर से नहीं आया, या तो मेरी सास का मेरे पास या फिर मेरी देवरानी का, कि ये मेरे को ये कह रही है, ये मेरे को ये कह रही है। मतलब दोनों में से किसी एक का फोन आएगा और घर का माहौल बिल्कुल खराब हो जाता है। और किसी रेयर दिन अगर मेरे पास कॉल नहीं बजा, तो मैं भगवान को, मतलब लाख लाख धन्यवाद बोल के तब निकलती हूँ कि आज का दिन कुशल मंगल गया, 3 बजे तक का। तो शाम तक मैं घर पे रहूंगी तो चीजें मैनेज कर लूंगी। अब आप बताओ, ऐसे चलता है क्या कभी? ऐसे ना कोई घर चलता, ना परिवार चलता। और कहते हैं कि थोड़ा खा लो लेकिन कलेश ना हो। और हमारी माता श्री को पता नहीं क्या हो रहा है। हालांकि सास टाइप से तो शुरू से रही है। सास टाइप से का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सास सास ही होती है। लेकिन मेरे साथ या तो मैंने चीजें इग्नोर करी थी, और या तो क्या, मैंने करी ही थी, ये सच है। ठीक है, और उस टाइम पे कंप्लीट फैमिली थी, माहौल एक अलग टाइप का था। मैं पढ़ी लिखी थी, जॉब भी लग गई थी मेरी, तो मैं बाहर आ गई थी। तो हमारे लड़ाई झगड़े कभी उतने ज्यादा नहीं हुए। या फिर आप ये लगा लो कि मैं लोकल थी यहाँ से,
फैमिली में मेरे बहुत ज़्यादा लोग तो मतलब मम्मी-पापा तो मेरे नहीं थे, बट वो कहते हैं ना, पता नहीं किसी दाब की वजह से या फिर यूं कि मतलब मैं एक अच्छे खासे परिवार से थी, ये सब चीजें इनको पता थी बहुत अच्छे तरीके से मेरी सास को। तो मतलब वो मेरे साथ इस तरह का मतलब व्यवहार नहीं करती थी। कभी करती तो मैं इग्नोर करती थी कि कोई बात नहीं, जाने दो। और ये दूर की है, मेरी सास को शायद ये पता है कि अपने मायके भी नहीं जा सकती, ठीक है, ये किसी को बोल नहीं सकती, या फिर मेरे को इनकी मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी क्यों नहीं है, मेरे को अब तक समझ में नहीं आया। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, सब सारा दिन किच-पिच किच-पिच। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाई बढ़ गई थी 4-5 दिन पहले, ओवर हो गया था बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब मेरी देवरानी को भी कहीं न कहीं ये चीज़ पिंच होती तो है ही कि जब मम्मी लड़ाई करती है, हो सकता है कमियाँ दोनों तरफ से हो, मैं ये नहीं कहती कि एक तरफ से है, बट मम्मी समझदार है। इस सिचुएशन में जो हमारे घर की सिचुएशन है ना, उसमें मेरी सास को समझना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। आप सब लोग भी बताना कमेंट में कि क्या ठीक है। मैं उनको बोलती हूँ कि आपके 2 पोते हैं छोटे-छोटे, बेटा अभी रहा नहीं छोटा, ठीक है? और जब ये यहाँ पे रह रही है, चीज़ें मैंने जब मैं कर सकती हूँ जेठानी होके, तो आप क्यों नहीं कर सकती हो? मैं भी बहुत सारी चीज़ें सोच के, आगे तक का सोच के शायद, समस्या तो सभी को आती है ना कि मतलब नए लोगों के साथ एडजस्ट होना, एक नई शुरुआत करना, एक घर में जहाँ सिर्फ 2 लोग रहते थे, वहाँ पे 6 लोग रहना, और सारे घर का फिर मतलब लेना-देना सब मैनेज करना मैं देखती हूँ। तो प्रॉब्लम तो मुझे भी है, मैं क्यों नहीं भड़कती? मतलब मैं भी अपने आप को शांत रखती हूँ ना, तो मैंने कितनी बार मम्मी को समझाया, 1-1 घंटे, आप मानोगे नहीं गाइज़, 1-1 घंटे मैंने बैठ के समझाया कि मम्मी ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये भी कुछ 19-20 करती है गलती, तो आप मुझे बताओ, संदीप को बताओ, यानी मेरे हस्बैंड को, हम बैठ के इससे बात करेंगे, समाधान करेंगे। अरे एटलीस्ट 1 दिन तो निकालो बिना लड़े, बट नहीं, गुस्से में आके घर का माहौल इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया था। मेरी देवरानी कहती है मैं इससे परेशान हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, तो मुझे भी मेरे घर जाना है। तो उसके घर से उसके भाई वगैरह आ गए थे लेने के लिए, वो अपने घर चली गई। उसको भी मतलब जाना चाहिए था, जाना ठीक था। लड़के जाना ठीक नहीं, बट मेरे देवर को खत्म हुए 6 महीने हो गए, और जब छोटा बेटा हुआ था उससे पहले वो अपने मायके गई थी, यानी कि 1.5 साल हो गया। तो देखो इतने बड़े दुःख के बाद सबसे मिलने का मन भी करता है और जाना, तो मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा तू भी स्पेस ले और मुझे भी प्लीज़ स्पेस दो थोड़ा-सा, ठीक है? तो उसको भी अपनी मम्मी से मिल के आना था। तो वो भी चली गई अपने गाँव, उसके भाई आ गए थे लेने के लिए, तो हमारे दोनों, छोटा वाला लड्डू भी और बड़ा लड्डू भी, हमारे दोनों बच्चे वहाँ चले गए, और माताश्री भी कुछ दिन के लिए मेरी ननद के घर चली गई है, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा ये दोनों जगह चेंज होगी, थोड़ा रिलैक्स होंगी, और मैं इन दोनों के झगड़े से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। गाइज़, आप लोगों को कोई भी मतलब आइडिया हो ऐसा कि मैं इन दोनों को समझा-बुझा सकूँ, तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। आजकल तो मैं भी घसीटने लग गई इनकी लड़ाई के बीच में, और ऐसा ना हो कि इनकी इन लड़ाइयों के चक्कर में मैं कुछ गलत डिसीजन मतलब ले लूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। सो अभी कोई नहीं है घर पे, मतलब हम तीनों ही हैं, ठीक है? तो मेरे को आदत हो गई थी, जैसे मैं ड्यूटी से आती तो बच्चे मम्मा मम्मा करके पीछे पीछे रहते थे। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मतलब अनंत, और वो दोनों छोटे हैं, तो मैं जैसे ड्यूटी से आती बैग से चिपट जाया करता था छोटे वाला, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। पता नहीं कब आएंगे वो। बात मेरी हर रोज होती है फ़ोन पे, बट काफ़ी ज़्यादा दूर है, रोज रोज गया भी नहीं जाता, तो कुछ दिन शायद रहेंगे। तो घर पूरा खाली खाली सुना सुना हो रहा है, ऊपर नीचे का, ना मन लगता, ना खाने का मन करता, ना सोने का मन करता, और मेरी तो तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सुबह मैं ड्यूटी से आई थी, तो मेरा बात करने का मन कर रहा था आप लोगों से, बहुत दिन हो गए, तो मैंने सोचा कि मैं 2 मिनट आप लोगों से बात कर लूँ। तो ठीक है गाइज़, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अपनी सलाह ज़रूर देना कि मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए, ठीक है? ढेर सारा प्यार दिया करो गाइज़, और भर-भर के ढेर सारे कमेंट किया करो, सभी वीडियो को लाइक कर दिया